बिहार के 80 साल के ये बुजुर्ग फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, जिससे अच्छे को चित कर देते हैं। 60 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन अचानक इस बुजुर्ग के साथ कुछ ऐसा हुआ कि कैमरे पर ही फूट फूट कर रोने लगे। यह किसान एसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाने लगे। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल पूरा मामला सहरसा जिले के नवहट्टा इलाके की है, जहां नौहट्टा थाने के ठीक सामने एक बुजुर्ग मुतुर्जा खां का घर है। इनका आरोप है कि पड़ोस के मोहम्मद मकसूद आलम, इश्तियाक आलम, अशफाक आलम और मंसूर आलम खान के द्वारा इन पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। विपक्ष आर्थिक रूप से काफी मजबूत है। उनके द्वारा जमीन जायदाद को अपने कब्जे में ले लिया गया और फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करवा लिया, जिसका विरोध किए जाने पर पीड़ित के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इतना ही नहीं, पूरे परिवार को भी इस केस में उलझा दिया गया है। नौहट्टा थाना में फर्जी मुकदमा दर्ज कर इस बुजुर्ग किसान के परिवार को परेशान किया जा रहा है। बाइट। My name is Murtuza Khan. I live at Nohatta in front of my residence Nohatta PS. As the farmer, हम एक छोटा मोटा किसान है जिससे खेती बाड़ी करके अपने बाल बच्चों का भरण पोषण किया करते थे। लेकिन मेरा विपक्षी लोग पुत्र नहीं रहने के वजह से 5 बेटियां हैं मेरे पास में, जिसके वजह से दबंगता के कारण सारा प्रॉपर्टी को अपने अपने नाम से फर्जी कर लिया है और विरोध करते हैं तो फर्जी मुकदमा करता है। हत्या करने पर भी उतावरू हो जाता है, घर से भगाने के लिए भी उतावरू हो जाता है, जिसके चलते नौहट्टा थाना कांड संख्या 234-24 किया है, जो बेबुनियाद सस्ते पड़े हैं, जिसका कि इन फ्रंट ऑफ माई रेसिडेंस नौहट्टा PS आमने सामने मेरा और थाना सामने सामने है, जहाँ की देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो विटनेस। कोई भी नहीं गवाह है, नहीं कोई साक्ष्य है, नहीं PO का कोई अता पता है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा 234-24, जिसके वजह से डर के चलते मेरा पूरा परिवार बाल बच्चा जितने भी है घर छोड़ कर के भागा हुआ। इस जाड़े के मौसम में कहाँ और किस हाल में होगा हम नहीं कह सकते हैं। गॉड नोज, ये तो ऊपरी वाला जाने कि मेरा बाल बच्चा कहाँ होगा। जो मेरी बेटी ससुराल में थी उसको भी इस केस में घसीट दिया गया है। हम क्या बतावे आपको, हर जगह गुहार लगाते हैं, हर जगह रोते हैं, अपना फरियाद कहते हैं, लेकिन देयर इज नो एक्शन। कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम फिर पुलिस महोदय से इट इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि लुक इनटू द मैटर, दिस केस आई फुल्ली डिपेंड टू यू, देन ही डिपेंड्स ओपन योर चॉइस। आप अपने स्तर से इसका सुपरविजन कर लीजिए या किसी सक्षम पदाधिकारी से करवा लीजिए, ताकि वस्तु स्थिति का हुजूर को सही पता चल जाएगा कि व्हाट इज द रियल फैक्ट और व्हाट इज द रियली रॉन्ग। सही और गलत का आपको पता चल जाएगा। हम 50 वर्षों से अपने बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं। हमारे पास 5 बेटी है और पुत्र नहीं रहने के कारण विपक्षी मकसूद आलम खां, इश्तियाक आलम खां, अशफाक आलम खां, मंसूर आलम खां, जो बलबूते में मजबूत एवं अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, मेरा सारा ज़मीन जायदाद को अपने अपने नाम से फर्जी करवा लिया है। दूसरी बात है, अगर हम विरोध करते हैं तो हम पर फर्जी मुकदमा होता है, किया जाता है। इसके पहले भी 384 का मुकदमा रंगदारी का पति पत्नी पर किया, जो न्यायालय सहरसा देखते हुए, सच्चाई को देखते हुए हमको दोनों को बड़ी केस से कर दिया। उसके बाद हमको भगाने के चलते ये फर्जी मुकदमा नौहट्टा थाना कांड संख्या 234-24 किया है, जो बेबुनियाद एवं सस्ते पड़े हैं। देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो विटनेस। फिर भी फर्जी मुकदमा करके परेशान किया जा रहा है कि ताकि ये घर छोड़ कर के भाग जाए और इस घर पर हम कब्जा कर लें। इस संबंध में हम पुलिस के वरीय पदाधिकारी, पुलिस महानिदेशक महोदय से लेकर के पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय कोसी रेंज सहरसा, पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय सहरसा, पुलिस निरीक्षक महोदय सहरसा, सब जगह हमने गुहार लगाया कि कम से कम निष्पक्ष जांच करवा लीजिए, ताकि आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि व्हाट इज द रियल फैक्ट और व्हाट इज द रियली रॉन्ग। सही गलत का हुजूर को पता चल जाएगा। लेकिन फर्जी मुकदमा है, कोई भी आदमी सुपरविजन करने के लिए नहीं जाते हैं, जिसके चलते मेरा पूरा बाल बच्चा संपूर्ण घर छोड़ कर के अपने प्रतीक्षा का कि हनन हो जाएगा। घर से भागा हुआ इस जाड़े के मौसम में
हम क्या बोले आपको, मेरा बेटी भी जो है वो भी ग्रेजुएशन किए हुआ है, मधेपुरा यूनिवर्सिटी से वो भी BA है, हम खुद ग्रेजुएशन किए हुए हैं। क्या बतावे, हम दर दर का ठोकर खा रहे हैं, हर जगह हम अपना फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल ये बुजुर्ग 1995 में इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। उम्र लगभग 80 साल है और 60 सालों से खेती बाड़ी कर रहे हैं। इंग्लिश बोलने का अंदाज ऐसा कि अच्छे चित हो जाते हैं। फराटेदार इंग्लिश सुन आसपास के लोग इस बुजुर्ग की खूब तारीफ करते हैं। बुजुर्ग किसान का कहना है कि उन्हें 5 बेटी हैं और एक भी बेटा नहीं होने के कारण विपक्ष के लोग मेरे जमीन पर कब्जा कर बैठा है। पूरा परिवार बिखर गया है, कौन कहाँ है कुछ पता नहीं। ठंड के मौसम में परिवार के लोग किस हालत में हैं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इस मामले को लेकर कई बार SP सहित कई वरीय अधिकारियों से मिलकर जांच की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है।